इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे तो वो रोने लगे पढ़ाते पढ़ाते। हालांकि हदीस में कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं थे जिससे इंसान रोए। तो बाद में उनके शागिर्दों ने पूछा, हुजूर क्या हुआ था? फरमाया, मेरा कुर्ता देखो तो पीछे 6 जगह बिच्छू काट चुका था और वो 7वीं जगह काटने वाला था। उसको मार दिया गया बिच्छू को। तो आपसे कहा कि हुजूर आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो फरमाया, इस वजह से कि हुजूर की बात मैंने शुरू कर दी थी, फिर मेरा दिल ये कहता था चाहे जान चली जाए मगर हुजूर की बात पूरी होके ही उठूंगा। अब सुभान अल्लाह, आप मेरे कहने से कहेंगे या मैं भी जोर से बोलूंगा तभी कहेंगे? नहीं, आप बता दीजिए, मैं हर सारे काम जानता हूं। आपको जोर से तो शुरू से बोलना कर दूंगा। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह आपको आसानियों में रखे और खुश रखे। ये उर्स निदाई है, माशाल्लाह इतने लोग आप तशरीफ रखते हैं। आजकल सुभान अल्लाह जब कोई कहता है ना तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। हाँ, आप न कहना आपके पास ज्यादा नेकियां होंगी, अल्लाह ताला बल्कि गुनाहगारों के गुनाह भी माफ कर देता है। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसके 90 गुनाह माफ कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं भाई आप। अच्छा, एक बार जरा हल्के से सुभान अल्लाह कहिए। माशाअल्लाह, अब जरा जोर से कहिए, ऐसी आवाज आनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूं, हुजूर फरमाते हैं ये जबान पर हल्का है मगर ये मीजान पर बड़ा भारी हो जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जमीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फख्र करता है और वो कहता है आज मेरे ऊपर ऐसा अल्लाह का बंदा गुजरा था या बैठा था जिसने अल्लाह को याद किया था। कभी आपको अल्लाह ने बाइक दी है या कार दी है तो कार का शुक्र ये नहीं कि आप कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने कार दी। नहीं नहीं, ऐसे ही बाइक का शुक्र ये नहीं अल्लाह तूने मुझे बाइक दिया। नहीं नहीं, अपने बुजुर्गों को याद करो कि वो नमाजी थे मगर बस नहीं रुकती थी तो रोने लगते थे, हाय नमाज कज़ा हो गई, हाय बस वाला गाड़ी नहीं रोक रहा है। मगर जब तुम अपनी बाइक से चलो, अपनी कार से चलो, तो नमाज के वक्त में अपनी कार को रोको, वहीं पे वुजू करो, ना मिले तो तयम्मुम करो और सजदे में जाके रो दो कि मेरे मालिक तेरा शुक्र है जो तूने मुझे ये कार अता की है, मगर मैं भी देख इसे रोक के तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं। वाह 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 वाह। शुक्र अदा करने से नेमतें बढ़ती हैं। आप लोग माशाल्लाह काफी तादाद में, इधर भाई बात ना करो, ए भाई बात ना करो, बात ना करो। इस वक्त हमारे मुल्क को एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। 22 तारीख को जो एक हादसा हुआ, जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, हम सबका ये अपना जाती दर्द है। मैं जिसको बयान कर रहा हूं कि तकरीबन 26 से 27 बेगुनाह हिंदुस्तानियों को जुल्म से, जिहालत से, जाहिलों ने, उन हैवानों ने बड़ी ही बदतमीजी के साथ, बड़ी ही दरिंदगी के साथ कत्ल कर दिया। पूरा मुल्क सुलग रहा है। हमको खाना उस दिन से लेके कई जिनके दिल ज्यादा हसास हैं उनको खाना अच्छा नहीं लगा। क्या बदतमीजी करके गए हैं वो जालिम। उन्होंने उन सयाहों को, उन टूरिस्ट को बेवजह में बगैर किसी मसले के मार दिया, उनको शहीद कर दिया। और कैसे शहीद किया उन्होंने? उनको साथ पहले दरिंदगी की, इस हमारे मुल्क का माहौल खराब करने के लिए पहले उनसे उल्टे सीधे सवाल किए, फिर उनको शहीद कर दिया। अब मेरे कहने का मतलब यह है, दुनिया में यह बात फैल रही है, दुनिया इससे कोई किसी साइड में लेके जा रहा है,
मगर कोई किसी साइड में लेके जा रहा है। मगर सुनो, एक सैयद आदिल हुसैन नाम का आदमी भी था जो शहीद हुआ है, उसको भी याद रखना चाहिए कि उसने जिस अपने टूरिस्ट को, जिस अपने मेहमान को, जिस अपने गेस्ट को अपने घोड़े पर बिठाला था, तो उसने कहा पहले मैं बनूंगा, बाद में आपकी तरफ गोली आएगी। और उसने कहा देखो तुम इनको क्यों मार रहे हो? कहा ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है तो क्या हुआ? है तो ये इंसान, और किसी इंसान का कत्ल करना ये अल्लाह का फरमान है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। मगर उन जालिमों ने क्या किया? उसकी तरफ भी बंदूक तान दी, उसने उसकी बंदूक छीनी उन लोगों की। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसको बयान करना भी आसान है और आप लोग सब समझदार बैठो, इसको सुन लेना भी आसान है। मगर जो अकेला अपने घर में कमाने वाला हो, जिसके छोटे छोटे बच्चे हो, वो भाग सकता था, मगर उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि मैं हुसैन नहीं हूं, मैं गुलाम हुसैन हूं। गुलाम हुसैन हूं। जब उसने उसकी बंदूकों को छीना, उन्होंने उसको भी शहीद कर दिया। एक हिंदुस्तानी के साथ दूसरे हिंदुस्तानी ने जान दे दी और दुनिया को यह बता दिया कि जब कोई हिंदुस्तान पे हमला करेगा तो खाली हिंदू पे नहीं करेगा, हिंदू पे करेगा तो मुसलमान पे होगा, और मुसलमान पे होगा तो हिंदू पर। और एक बात और, शुरू में यह बात कहना चाहता हूं और साफ कर देना चाहता हूं इस बात को कि उन जालिमों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए, उनके साथ ऐसी सजा होनी चाहिए जिंदगी में उनको उनके जैसे सारे लोगों के कान खुल जाए। मगर मैं इससे मुतमईन नहीं हूंगा। कब तक बातचीत होती रहेगी? हमारे मुल्क का अमन खराब कर रहा है वो पाकिस्तान में बैठे हुए बदबख्त, वो जलील जालिम किस्म के बदबख्त लोग इस हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। हमारे बेगुनाह कभी फौजियों पे वो हमला करवाते हैं, और पाकिस्तान के वो टेररिस्ट, वो आतंकवादी, वो दहशतगर्द हिंदुस्तान में घुस के आते हैं। मेरे हिसाब से इस सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी और सबसे बड़ा टेररिस्ट, सबसे बड़ा दहशतगर्द अगर कोई है तो वो जिन्ना था जिसने वो पाकिस्तान बनाया था। हम मुसलमान ये चाहते हैं कि हमारी फौज भी चले, हम भी चले, और जाकर के लाहौर के उस किले पर ये तिरंगा गाड़ के ये कहा जाए कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं जो हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़। ये बात आपसे इस वजह से कर रहा हूं, बड़ी मादरत के साथ, कि आप अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करें हमेशा। हम अलहम्दुलिल्लाह मोहब्बत करते हैं, हमारा ये मुल्क है, मुल्क की वफादारी जरूरी है, लाजिम है। किसी भड़काने वाले के साथ न जाइए। इस मुल्क का कानून आपको यहां पे रहने की भी इजाजत देता है। हमारे बुजुर्ग रहते चले आए। अब मैं अपनी बात आपसे शुरू कर रहा हूं। आप लोगों को मेरी बात से कोई तकलीफ तो नहीं हुई? दोनों हाथ उठा के बोलो जरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसको जो चाहे राहों में कांटे बिछाए, मगर हमें तो हमारा मजहब कहता है फूल बिछाओ, माफ करो। अल्लाह ताला पसंद करता है माफ करने वालों को। आप किसी भी ऐसे इंसान की बातों में कभी ना आए, आप आराम से अपनी जिंदगी जिए। ये मुल्क हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी ये बताइए आप कि ये जो मुसलमानों के हालात हैं, जिस तरह के हमारी जिंदगियां जिस तरह जा रही हैं, हुजूर की इसमें सुन्नत क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता रहता है उसकी दो चीजें जवान होती हैं, एक तो पैसा कमाने की भूख, दूसरा जिंदा रहने की हविस। वो मौत को भूल जाता है। और ये हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो मेरे भाइयों, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो। मैं कर रहा हूं, इस वजह से सफर में रहता हूं, क्या पता कब किसकी मौत आ जाए। लड़का बाइक चला रहा है, अभी 22-23 साल का है, बुलेट चला रहा है, अचानक बाल उसके बिखरे हुए हैं, कानों में उसके लीड लगी है और बड़ी शान वान के साथ जा रहा है। न जाने क्या हुआ है, अचानक हाथ कांपे हैं, बाइक रोकी है और वो इतना भी वक्त नहीं मिला, इतना भी वक्त नहीं मिला कि उसको कोई अस्पताल ले जाता। उसी बुलेट पे बैठे बैठे लोगों ने पकड़ लिया, गिर गया, इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बेहयाई बढ़ेगी तो अचानक जवान मौतें होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह साहब देगा।
ए बेटा, ए बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम सारे मुझे इंसान के बच्चे लग रहे हो, बैठ जाओ बेटे। इधर देखें आप, ये लोग सिर्फ जलसा देखने के लिए आते हैं और आप माशाल्लाह सुनने आए, है ना। वैसे भी ये जिस डिपार्टमेंट के हैं वो अलग ही डिपार्टमेंट है। हाँ मैंने समझ लिया, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ वो तालीम बहुत बड़ा फितना है जो अल्लाह से डरना इंसान का खत्म कर दे। अब आपको डरने की क्या जरूरत है भाई, आपको क्या जरूरत है डरने की। हालांकि अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से ऐसे डरो जैसे डरने का हक है, जैसे डरने का हक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, यानी ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। सहाबा इकराम ने जब ये आयत सुनी है सारे रोने लगे, इतना रोए, हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इतना रोए कि उनकी पेशानियां सजदा करते करते जख्मी जैसी हो गई, उनकी आंखें रोते रोते सूज गई। हम कैसे इतना डर सकते हैं जितना डरने का हक है। मतलब उससे डरने का हक यह है कि जब आप गुनाह की तरफ बढ़े तो अपना हाथ पीछे खींच ले कि अल्लाह देख रहा है। जब आप किसी बुरे काम की तरफ बढ़े तो अपना हाथ पीछे रोक दे। किसी आपकी आंख गलत जगह उठे तो आप सोच ले कि अल्लाह देख रहा है। कभी गलत तोलते वक्त सोचे, कभी अपने रब के सामने खड़े होते वक्त ये सोचे कि नमाज के वक्त में अल्लाह आपको देख रहा है। अब सहाबा कह रहे हैं हक कैसे अदा होगा, उसके डरने का हक तो नहीं अदा होगा। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल को भेजा, ऐ महबूब आप अपने गुलामों से कह दे जितना वो डर सकते हो उतना डरे, अल्लाह उनके इस डरने से ही इसका हक अदा कर दे। यानी इतना डरे, कितना डरे, इतना डरे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर की जिंदगी हमारे लिए नमूने अमल है, मगर अब हमें डरने से रोक दिया गया। पीर साहब आए, हाथ में हाथ दिया, तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे मुरीद हो गए, अब तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। यानी इसका मतलब यह है कि पीर साहब ने जन्नत बांटना शुरू कर दी, तो जो सस्ती चीज है वो बांटी। हालांकि पीर साहब ने, मैंने सुना नहीं इल्ला माशाल्लाह कुछ पीरों को छोड़ के, कि किसी पीर ने लॉकडाउन में राशन बांटा हो, मगर राशन तो नहीं बांटा, मगर जन्नत बांट रहे हैं। तू मेरे दामन में आ जा, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, तुझे कोई डरने की जरूरत नहीं। पीर साहब ने आकर के कह दिया। और पीर साहब भी आजकल के माज़अल्लाह किस तरह के हैं, अल्लाह इनसे हमारी हिफाजत करे कि मियां उन गरीब के घर जाने में का वक्त है, अमीर के घर जाने का वक्त है, मगर गरीब के घर पीर साहब नहीं जाते और जन्नत धड़ल्ले से बांट रहे हैं। और मियां वो पीर साहब ने कहा मुझे नजराना देते रहो, मैं तुम्हें जन्नत में लेकर के चला जाऊंगा। अगर खुदा की कसम ऐसा कोई पीर है जो खौफ निकाल सकता था तो उसको निकालना चाहिए था, मगर उस पीर ने निकाला नहीं बल्कि खौफे खुदा दिल में पैदा किया है। वो पीर हो नहीं सकता जो तुम्हें अल्लाह से डरना छुड़वा दे। पीर वो है जिसकी सोहबत में रह करके तुम खुदा से डरने लगो। खुदा की इज्जत की कसम, अगर सबसे पहले कोई मुरीद बेखौफ होता तो वो अबू बकर सिद्दीक होता। मगर अबू बकर सिद्दीक एक चिड़िया को देखते हैं और कहते हैं ये चिड़िया कितनी आसानी से इस डाल पे से उस डाल पे जाती है, फंसा तो अबू बकर है। अल्लाह अकबर। कभी कभी फरमाते हैं काश अबू बकर की माँ उसे न जनती, काश अबू बकर की माँ उसे न जनती। हजरत उमर फारूक आजम की शान क्या है, मगर कैसे डरते हैं मियाँ, वो कैसे डरते हैं कि जब किसी आयत को सुन लेते हैं तो हजरत उमर फारूक आजम ने एक मर्तबा असर की नमाज उनसे कज़ा हो गई, इसके बदले में उन्होंने 2 लाख दिरहम अल्लाह की राह में खर्च कर दिए और सदका दिए। वो इतना डरते हैं उमर फारूक आजम। मियां कौन उमर? मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। कौन उमर? मैं उस उमर की बात कर रहा हूं। आज आपको डर नहीं लगता खौफे खुदा से? क्यों नहीं डर लगता? इस वजह से कि दिलों में दुनिया बैठ गई, दुनिया, और दुनिया के हम गुलाम बन गए। मगर ये दुनिया को मेरे भाइयों अपने दिलों से निकालो, ये दुनिया आपको भी बर्बाद कर देगी और मुझे भी बर्बाद कर देगी। ये 5 अक्टूबर को मैं पिछले साल, अभी इसी साल यानी 2024 में मैं 5 अक्टूबर को गया था यहाँ पे हैदराबाद में। वहां एक तकरीर के बाद उन्होंने कहा एक साहब आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। कहा वो बहुत मालदार इंसान है। मैं कहा मैं वैसे भी नहीं जाना चाहता। वो कह लगे नहीं वो बीमार है, आ नहीं सकते, इस वजह से आपको बुलाया है, आपकी तकरीर बहुत सुनते हैं। मैं ठीक है, मैं चला गया। मैं उसके जब घर पहुंचा तो उसका बंगला
मुकाबला मेरे हिसाब से जितना मैंने आइडिया किया तकरीबन 40 से 35 करोड़ का उसका बंगला होगा। अंदर गया, मर्सिडीज खड़ी है, BMW खड़ी है, बेहतरीन गाड़ियां खड़ी है। मैं आगे गया हूं, अंदर जाके उसको सलाम किया, उसने जवाब दिया, फिर मैंने हाथ मिलाना चाहे, वो पीछे हट गया। मैंने कहा भाई क्या हुआ? तो मौलाना बोले इनकी तबीयत खराब है, यहाँ पे कॉटन लगा हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहने लगे मैं गुटखा खाता था, तकरीबन 25-26 साल मैंने सैयद साहब गुटखा खाया, और एक बार रमजान में मेरी जीभ में कोई दाना निकला, इग्नोर करता रहा, दर्द ज्यादा बढ़ा तो डॉक्टर को दिखाया, उसने बायोप्सी के लिए भेजा, और फिर इलाज चेकअप कराने के बाद उसने जब रिपोर्ट बना के दी है, कहते वो रिपोर्ट क्या आई है कि जो नोटों की गड्डियां गिनते वक्त मुझे सुकून होता था, वो नोट की गड्डियां अब मेरे सामने कागज के ढेर बन गए। उसमें रिपोर्ट में लिखा था कि तुम 2-2.5 महीने तक दुनिया में हो, उसके बाद इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे, तुम्हें कैंसर है और आखिरी स्टेज है। कहते गाड़ियां जो मेरा शौक था, वो गाड़ियों के स्टीयरिंग पे बैठते हुए मैं रोता हूं, वो गाड़ियां मेरे लिए अब कबाड़े में खड़ी हुई किसी बेकार सी गाड़ी से कुछ कम नहीं, मेरा दिल उन गाड़ियों से लगता नहीं। अल्लाह अकबर, मैं अपने बच्चों को देखता हूं तो मुझे वो यतीम नजर आते हैं, अपने रब के सामने रोता हूं। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, एक डॉक्टर की रिपोर्ट इंसान का सारा घमंड, सारा गुरूर खत्म कर देती है। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबीने। अल्लाह के रसूल फरमाते अगर आदम की औलाद को एक जंगल भर के अल्लाह सोना दे दे तो उस जंगल को एक दिन में ठिकाने लगा के दूसरे जंगल को जाकर के तलाश करेगा। इसकी हविस सिवाय कब्र की मिट्टी की दूसरी कोई चीज भर नहीं सकती। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबीने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। मोहम्मद अली फैजी साहब आ रहे हैं, मैं नारा लगा तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, उर्से निदाई, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी। आज दुनिया की चीजों में अंधे रहने वालों, ये दुनिया एक दिन खत्म होने वाली है, ये कुछ भी नहीं है, ये धोखा है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबीने, यहां तक कि खबरों के में देख लिए। फिर कहता है कल्ला सौफ़ा तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, पहले उसने ये कहा कि तुम हाँ जान जाओगे, फिर हाँ जान जाओगे, यानी सुम्मा कहा। मौला अली से पूछा गया, ये 2 बार एक ही बात को रब ने कहा और दूसरी मर्तबा फिर सुम्मा इस्तेमाल किया, इसका मतलब क्या है? फरमाया जो दुनियादार हैं वो कब्र में पहली बार इसका बदला देखेंगे और दूसरा हश्र में इसका बदला देखेंगे, यानी कब्र में भी उनको बड़ी परेशानी होगी, बड़ी अजियत होगी। वो कहता है सैयद साहब मुझे ये दौलत किसी काम की नहीं, ये दुनिया किसी काम की नहीं, ये दुनिया ने दूर कर दिया, रिश्तेदारों से दूर कर दिया, हमारे अजीज से दूर कर दिया, पैसा आया रिश्तेदारी से दूर हो गए, हम दुनियादार बन गए, दुनिया में रह गए। मेरे भाइयों ये दुनिया बड़ा जलील कर देती है इंसान को। वो कहता है सैयद साहब मैंने पहले भी नमाज पढ़ी थी, मगर अब जब सजदे में सर रखता हूं तो मेरे आंसू बहुत तेजी के साथ आते हैं, रब के सामने अर्ज करता हूं मेरे मालिक, मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे